ये आकाशवाणी पटना का विविध भारती केंद्र है। अब आप खालिद रशीद से विशेष चुनाव बुलेटिन सुनिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के घटक दलों के बीच सीट समझौते को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा। भाजपा कोर कमेटी की आज नई दिल्ली में बैठक होगी, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी और इन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह और कोर कमेटी के अन्य सदस्यों सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे। बैठक के बाद एनडीए के बीच सीट समझौते की घोषणा किए जाने की संभावना है। मीडिया से बातचीत में भारतीय जनता पार्टी के बिहार अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि सीटों के बंटवारे पर एक औपचारिक समझौता हो चुका है और आज इस बारे में घोषणा की जाएगी। सीट शेयरिंग हम लोग का जो एनडीए गठबंधन दल है, सब कुछ पूरा हो चुका है। औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। ये जिम्मेवारी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा किया जा रहा है, तो केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा ही जो है इसकी घोषणा की जाएगी। वहीं हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी आज नई दिल्ली में एनडीए के वरिष्ठ नेताओं से मिलकर आगे की रणनीति बनाएंगे। फैसला होना है, जहाँ भी बातें हुई है वहाँ भी बात होने वाली है। अंतिम तो फैसला वही ना होती है। हम एनडीए के पार्टनर हैं, एनडीए के नेता लोग तो दिल्ली में ही बैठे हैं, हमारे सभी लोग गए भी हैं, हम भी पीछे से जा रहे हैं। वो है, वो कहते हैं, उनकी बात को तो मानना ही पड़ेगा। फाइनल हो गया तो हो गया होगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की कोर कमेटी की बैठक भी आज ही नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। बैठक में सीट शेयरिंग, उम्मीदवार और एनडीए की साझा रणनीति पर चर्चा होगी। लोजपा आर की नेता और सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि जल्द ही सीट शेयरिंग को लेकर घोषणा की जाएगी। हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी ने कहा है कि उनकी लगातार बातचीत चल रही है और हम लोग जितने भी पार्टी के सभी सांसद और पदाधिकारी हैं, उन्होंने हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी को अधिकृत कर दिया था। जो भी उनका फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा। अब क्योंकि चुनाव है, ऐसी बैठकें पार्टियों में होती रहती है, उसी में हम लोग अभी जा रहे हैं। जैसे ही कुछ होगा आप सबको सूचित कर दिया जाएगा। सब अच्छे से पहले ही अच्छे से समन्वय तरीके से हो जाए, यही हम लोग का टारगेट है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि सीट बंटवारे को लेकर बातचीत अभी जारी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री कुशवाहा ने कहा कि इधर उधर की खबरों पर मत जाइए, इंतजार कीजिए। उन्होंने लोगों से खबरों को लेकर सतर्कता बरतने की अपील की है। सीट शेयरिंग को लेकर पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह से बातचीत करेंगे। इधर महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत और बैठक का दौर जारी है। राजद ने सीट बंटवारे को लेकर आज पटना में वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है। वहीं कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है और इसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल की संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पारित कर उम्मीदवारों के बारे में फैसला लेने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद को अधिकृत किया गया है। इस बीच महागठबंधन में सीटों के बंटवारे में हो रही देर के बीच प्रमुख घटक सीपीएम ने अपने दो मौजूदा विधायकों सत्येंद्र यादव और अजय कुमार को नामांकन दाखिल कर चुनाव की तैयारी करने को कहा है। विधानसभा चुनाव के दौरान नेताओं के पाला बदलने का खेल भी जारी है। पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, अपनी पत्नी और मुंगेर से पूर्व सांसद वीणा देवी और उनके भाई नवादा से पूर्व सांसद चंदन सिंह आज राजद में शामिल होंगे। पटना में राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव इन सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। वहीं जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार और उनके बेटे आज जदयू में शामिल होंगे। इधर बांका से जदयू सांसद गिरधारी यादव के पुत्र चाणक्य प्रकाश, पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा और लोजपा नेता अजय कुशवाहा राजद में शामिल हो गए हैं। वहीं कांग्रेस नेता अजय निषाद अपनी पत्नी रमा निषाद के साथ भाजपा में शामिल हो गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी होने के बाद कल पहले दिन 3 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। मुजफ्फरपुर जिले के पारू और कांटी विधानसभा क्षेत्र से एक तथा सारण जिले के मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से एक निर्दलीय प्रत्याशी ने पर्चा दाखिल किया है। इसके साथ ही विशेष चुनाव बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला विशेष चुनाव बुलेटिन सुबह 11:30 पर प्रसारित किया जाएगा।